हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सेवन्थ साइंस का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो सेवन्थ का जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को लेता है और अपनी बॉडी के अंदर उसका क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड गेन करते हैं, या तो प्लांट से गेन करते हैं या फिर जो दूसरे जो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उनसे अपना फूड गेन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं वो किसकी सहायता से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा तो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड भी प्रिपेयर करते हैं। तो अब यदि मैं बात करूँ एनिमल न्यूट्रिशन की, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की यदि मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जो एनिमल है फूड को लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। इसको हम एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो उसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके कितने स्टेप्स होते हैं, 5। इंजेशंस, डाइजेशन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, और क्या है, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इन सभी स्टेप्स के बारे में एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है इंजेस्टन, ठीक है, इंजेस्टन क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस, ठीक है, जो पहला ही स्टेप है इसमें बता रखा है इसने कि वो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जब हम अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेके जाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेस्टन कहते हैं। ठीक है, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंजेस्टन कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, डाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ सभी को। पहला जो स्टेप है उसमें क्या बता रहा है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, इंजेस्टन। सेकंड स्टेप में आपसे पूछ रहे हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लार्ज सब्सटेंस होते हैं ना फूड के अंदर, ठीक है, जो लार्ज सब बड़े बड़े जो सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं उनको, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, पानी में घुलनशील बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो सेकंड प्रोसेस समझ में आई, डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन वो प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लार्ज सब्सटेंस होते हैं ना उनको ब्रेक कर लेते हैं स्मॉल सब्सटेंस के अंदर, और कैसे बना लेते हैं हम उनको, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हुए। अब थर्ड स्टेप में क्या बता रहा है वो, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप में वो क्या बता रहा है कि ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डाइजेस्टिव फूड होता है ना वो कहाँ पे पास कर दिया जाता है, थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, जो हमारी आंत की दीवार होती है ना उसके द्वारा कहाँ पे पास कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, जो रक्त की जो धारा होती है उसके अंदर वो पास कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहला स्टेप इंजेस्टन, यानी कि फूड को हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या बता रहा है, डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो लार्ज सब्सटेंस होते हैं ना उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं और वाटर के अंदर सोल्यूबल बनाते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या बताया, जैसे ही हमने फूड को डाइजेस्ट किया तो उसको फिर क्या करते हैं हम, अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उस फूड को क्या होता है, अब्जॉर्ब, और किसके द्वारा किया जाता है, इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। और कहाँ पे उसको पास कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर उसको पास कर दिया जाता है। अब जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है आपका, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या प्रोसेस होती है कि द, जब फोर्थ स्टेप उसके अंदर देखो क्या बता रहा है कि द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स। अब ये वो प्रोसेस है जो अब्जॉर्ब फूड था
वो ब्लड स्ट्रीम के पास से वो कहाँ पे चला जाता है, सेल्स के पास, और सेल्स उसका किस में यूज करती हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि जो अब्जॉर्ब फूड था वो कहाँ पे पहुँच गया, सेल्स के पास, और सेल्स ने क्या किया, किस में यूज किया, एक तो एनर्जी के लिए यूज किया, दूसरा ग्रोथ के लिए और एक रिपेयर के लिए। अब जो लास्ट स्टेप है इजेशन, वो क्या बता रहा है कि द प्रोसेस इन विच, अब जो अनडाइजेस्टिव फूड रह गया, डाइजेस्टिव फूड का तो हमने यूज कर लिया, लेकिन कुछ जो अनडाइजेस्टिव फूड रिमेनिंग रह गया हमारा, बच गया, उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है। तो 5 स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो इंजेस्टन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब भी फूड को हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेस्टन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लार्ज सब्सटेंस होते हैं फूड के, उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसको क्या बना देते हैं, वाटर सोल्यूबल। अब जो थर्ड स्टेप है वो है अब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टिव फूड था अब उसको क्या किया जाता है, इंटेस्टाइनल जो वाल होती है, हमारी आंत की जो दीवार होती है, उसके द्वारा उसको अब्जॉर्ब करके कहाँ पे पास कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर पास कर दिया जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, अब जो ब्लड स्ट्रीम्स के पास था तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है, सेल्स के पास। जो अब जो फूड था वो कहाँ चला जाता है, सेल्स के पास चला जाता है। वो सेल्स उसका किस में यूज करती हैं, अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है, और दूसरा ग्रोथ के लिए, और जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए। अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड रह जाता है, अब ये तो है नहीं कि हम अपने सारे फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है, सभी सारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना, तो जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको क्या किया जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इजेशन, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट पे चलते हैं हम, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है ये जो सेकंड टॉपिक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो मेथड्स होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, एनिमल्स टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड। अब जैसे ही फर्स्ट स्टेप पर हमने इंटेस्टाइन यानी कि फूड को अपने अंदर लेके जाना, तो जो अलग अलग एनिमल्स हैं ना वो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं फूड को अपने अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी एनिमल्स के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। कुछ का यहाँ पे उसने दिया गया, ठीक है, ये पहरा आपको पढ़ना है एक बार अच्छे से, ठीक है, अपनी बुक से रीड करना है। इसमें कुछ का बता रहा है, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग को क्या यूज़ करता है, अपनी टंग का यूज़ करता है, ठीक है। या फिर जो यहाँ पे मैं बात करूँ बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई के पास क्या होता है, एक फीडिंग ट्यूब होती है। देखो इस डायग्राम के अंदर इसने दिखा रखा है, जैसे ही हम ट्यूब जो ये पाइप होता है, पाइप से हम जैसे पेप्सी पीते हैं ना, आपने पी होगी कभी, तो देखना ये फीडिंग ट्यूब है, ठीक है, एक पाइप के आकार की, जिससे क्या निकालती है, जो फ्लावर्स होते हैं ना उनका नेक्टर यानी कि रस जो होता है इनके अंदर से, वो रस को निकाल लेती है अपनी इस फीडिंग ट्यूब का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये किस में होता है, बटरफ्लाई के अंदर होता है। अच्छा, यदि इसकी बात करें हम, जो लाइस होती हैं ना, जो जुएँ होती हैं वो क्या करती हैं, विंगलेस इंसेक्ट होती हैं, और वो क्या यूज करती हैं, हमारे जो सर की जो खाल होती है ना, इसके अंदर से वो क्या निकालती हैं, ब्लड स्किंग करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अलग अलग मेथड हैं फूड को इनटेक करने के लिए। हाइड्रा का अलग मेथड है, अमीबा का अलग मेथड है, ठीक है, या फिर जो स्टारफिश है उसका अलग मेथड है, स्नैक्स का अलग मेथड होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको एक बार रीड करना है। अब इसके बाद जो है वो क्या है, डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस होती है, अभी हमने पढ़ा था ना सेकंड स्टेप डाइजेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज जो सब्सटेंस होते हैं ना उनको स्मॉल स्मॉल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, और बाद में उनको क्या बना देते हैं, वाटर सोल्यूबल बना देते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इंसोल्यूबल सब्सटेंस, हमारा जो फूड होता है उसके अंदर लार्ज इंसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल्स के अंदर, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में, और फिर क्या बना लिया उनको वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में।
तो इसको हम क्या कहते हैं, और ये बाद में वो क्या कर लिया जाता है, हमारे बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि वो प्रोसेस जिसके अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर जो लार्ज सब्सटेंस होते हैं हमारे फूड के अंदर, उनको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है और क्या बना दिया जाता है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब जो डाइजेशन होता है ना, वो दो मेथड से होता है, एक तो फिजिकली मेथड और दूसरा क्या होता है, केमिकली मेथड। फिजिकल मेथड और केमिकल। फिजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, जैसे हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेके गए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, स्विंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, फूड को चबाते भी हैं और उसको पीसते भी हैं, ठीक है, अपने माउथ के अंदर। लेकिन जो केमिकल मेथड होता है, ये तो हो गया फिजिकली मेथड, लेकिन जो केमिकल मेथड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, हम डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, वो शामिल होते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे कि कार्बो स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्टार्च से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। किस में, इसको किस में तोड़ देते हैं, वो सिंपल शुगर के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। जो सिंपल शुगर होता है क्या होती है, ग्लूकोज। ठीक है, फैट्स को किसके अंदर, फैट्स को तोड़ दिया जाता है फैटी एसिड के अंदर और ग्लाइसरोल के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर। और जो प्रोटीन होता है उसको ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल्स कॉल्ड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर इनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, तो दो मेथड हुए डाइजेशन के, एक तो हुआ फिजिकली मेथड और एक हुआ केमिकली मेथड। फिजिकल मेथड में हमने क्या किया कि फूड को चबाया और उसको ग्राइंडिंग कर दिया, उनकी पीस दिया उस फूड को। ठीक है, ये तो क्या हुआ फिजिकली मेथड। अब जो केमिकल मेथड होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं ना, वो उनको अंदर इंक्लूड कर दिया, जो हमारा फूड है उसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, जो जैसे स्टार्च है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज के अंदर। और ऐसे जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर। और क्या रह गया हमारे पास, जो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दो मेथड हो गए, डाइजेस्ट कैसे करते हैं हम, फिजिकली मेथड से और केमिकली मेथड से। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब डाइजेशन के बाद किसका रोल आता है, एलिमेंट्री कैनल का आता है। ठीक है, जो हमारी आहार नलिका होती है, जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसका रोल आता है। जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कहाँ से रनिंग होती है, रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, माउथ से लेके एनस तक जाती है। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, इनका डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। तो हमारे जो फूड का डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनल के अंदर होता है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ से लेके एनएस तक होती है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गट्स और डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल देते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनल उसको गट्स और डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल देते हैं। अब इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, एक बार मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जो एलिमेंट्री कैनल होती है ना, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा, एक तो सबसे पहले हम फूड को कहाँ पे लेके जाते हैं, माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ के बाद से फूड जो हमारा जाता है वो किस में जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर जाता है। फूड पाइप से उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, स्टोमैक के अंदर भेज दिया जाता है। स्टोमैक से फिर वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट भी होता है और अब्जॉर्बेशन भी होता है फूड का। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड रह जाता है ना, उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही होता है इसके अंदर, रेक्टम और ठीक है, लास्ट में कहाँ चला जाता है, जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ से बाहर निकल जाता है, एनस के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गई इसके अंदर। उस साथ के साथ इसके अंदर जो 3 ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है, 3 ग्लैंड्स और एसोसिएट होती हैं इसके अंदर, एलिमेंट्री कैनल के अंदर। ठीक है, जो होती हैं, एक तो कौन सी होगी, सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, लीवर, और थर्ड क्या हो गया, पैंक्रीज। ठीक है, पैंक्रीज, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रीज, ये तीनों होती हैं इसके अंदर। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल के।
अब ये क्या कह रहा है, जो फूड होता है ना, फूड कहाँ से एंटर करता है भाई, माउथ से, जिसको बकल कैविटी भी कह देते हैं हम। और ये ट्रेवल करता है वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पार्ट से ये ट्रेवल करता है, और वहाँ पे क्या होता है, ये डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए जो सेकंड पे, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डज फूड मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है, इसके अंदर ये फूड है, ये कैसे फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ कैसे चलता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो एलिमेंट जो फूड आगे की तरफ जाता है एलिमेंट्री कैनल में, ये कौन सी प्रोसेस होती है, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, ये पेरिस्टैल्सिस प्रोसेस होती है। ठीक है, ये एक आगे देखिए, इस पेरिस्टैल्सिस जो प्रोसेस होती है, इसके थ्रू जो फूड है हमारा आगे की तरफ जाता है। अब ये प्रोसेस होती क्या है, ये देखिए क्या बता रहा है कि जो पेरिस्टैल्सिस जो प्रोसेस होती है, ये एक वेव लाइक मोमेंटम होता है। ठीक है, इट इज़ ए वेव लाइक मोमेंटम caused by the alternate contraction or relaxations of muscles of elementary canal। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है ना, उसके अंदर जो मसल्स होती हैं, उसका क्या होता है, एक बार दम से सिकुड़ना और उनका रिलैक्स करना। ठीक है, या तो वो सिकुड़ जाते हैं या फिर वो रिलैक्स करती हैं। ऐसे एक बार सिकुड़ेंगे, एक बार रिलैक्स करेंगे, तो क्या हो गया कि वेव मोशन प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, वेव मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से, ठीक है, ये जो वेव मोमेंटम होता है, ये फूड को क्या करता है, पुश करता है आगे की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, पेरिस्टैल्सिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या हो जाता है, फूड आगे की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। दो पार्ट्स हमने पढ़े कि डाइजेशन कैसे होता है फूड का, और एलिमेंट्री का कैनल क्या होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल्स हमने पढ़ा कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, ये 8 से 9 मीटर लंबी होती है, और जिसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, स्टोमैक होता है एक तो, सॉरी स्टार्टिंग से यदि हम देखें तो क्या होता है, माउथ होता है, इसोफेगस होता है, इनकी फूड पाइप होती है, स्टोमैक होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम और एनस होते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 ग्लैंड्स भी होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है। ठीक है, तो ये सभी पार्ट्स एलिमेंट्री कैनल के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो हमारा कंप्लीट फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन वो कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनल के अंदर होता है। अब यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा फूड होता है वो मूव कैसे करता है आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनल में। तो एलिमेंट्री कैनल जो एलिमेंट्री कैनल है ना, उसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं, जो क्या करती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक वेव लाइक मोमेंटम। ठीक है, वेव लाइक मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है, फूड को पुश करता है आगे की तरफ। ठीक है, जिससे फूड नेक्स्ट पार्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको। ठीक है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से रीड करना है। जो दो टॉपिक्स हो चुके हैं हमारे, एक तो डाइजेशन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनल का क्या रोल होता है, और इससे पहले हमने पढ़े ना कि जो एनिमल्स होते हैं वो 5 स्टेप्स का यूज करते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम वो सभी पार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे किसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। इस वीक में आपका टेस्ट भी है फर्स्ट चैप्टर का।